ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 19/7/2025। आज का सारे मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है। तो ये भी मनमना भव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। आज का प्रश्न है, तकदीर खुलने का आधार क्या है? तकदीर खुलने का आधार क्या है? बाबा ने कहा, निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं, वह सतो प्रधान बन जाते हैं। अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते, वह सतो प्रधान बन जाते हैं। ओम शांति। स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको ये मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनने का है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम सतयुग पारस बुद्धि के मालिक थे, पूरी के मालिक थे। इस देह के संबंध और सब छोड़ने हैं। अब हमको पारस पूरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन ये खुशी रहनी चाहिए। वह मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं, यहाँ तो पत्थरों ईंटों के मकान हैं। तो बालिका जानते, हमारा स्कूल ऊंच ते ऊंच है, इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं। इस स्कूल में तुम करोड़, इस स्कूल से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बनने जा रहे हैं। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है, वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अभी तुम जानते मनुष्य पुकारते रहते और वह यहाँ आ गए। कल पहले भी ऐसे हुआ था, तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं तो भी कहते शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे, कुछ भी समझते नहीं। इतने सब सेंटर्स पर आते, निश्चय बुद्धि है ना। सब कहते शिव भगवानो वाचे, शिव ये सभी का बाप है। श्री कृष्ण को थोड़ी सबका बाप कहेंगे, इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। परंतु तकदीर देरी से खुलने की है तो भी लंगड़ाते रहते। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है ये लंगड़ाते हैं। संशय बुद्धि पीछे रह जाते हैं। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैलप करते रहेंगे। बाप भी कहते बुद्धि को जल्दी शिव बाबा के पास दौड़ाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यह समझते भी अच्छा, तीर लगता है फिर बाहर जाने से खलास हो जाते हैं। बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं, या ज्ञान अमृत का प्याला पीते तो असर होता, बाहर जाने से फिर भूल जाते। बच्चे जानते ज्ञान सागर पतित पावन एक बाप है। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो,
बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो। जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाप कहते बच्चे हम तो सदैव शांत रहते, तुमको भी जब देह नहीं थे तो नशा नहीं था। शिव बाबा थोड़ी कहते ये हमारी चीज है, ये तन लोन लिया है। लोन ली हुई चीज को क्या नहीं कहेंगे, मेरा नहीं कह सकते। चीज थोड़ी है, हमने इनमें प्रवेश किया थोड़े टाइम के लिए, सर्विस अर्थ, सर्विस करने अर्थ। अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है। देखो कमाल की बात है, बाबा देह में आते हुए भी क्या है, देह भान में नहीं आते। इतने यज्ञ तप आदि करते रहते हैं। सत्युग त्रेता की आयु भी लिखी हुई है, उसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है। सूर्यवंशी के बाद होते हैं चंद्रवंशी। भारत पतित होने लगा द्वापर कलयुग में, रावण राज्य हुआ। तिथि तारीख लगी हुई है, बीच में रखो संगम। रथी भी जरूर चाहिए ना, इस रथ में प्रवेश हो। बाप राज्य सिखलाते हैं, इसलिए बाप को रथी भी कहते हैं। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए। तो बाबा ने कहा अब सभी कहते हैं कि न्यू दिल्ली, अभी तुम बच्चे जानते न्यू दिल्ली कब होगी। नई दुनिया में नई दिल्ली होगी। गाते भी है जमुना के कंठे पर महल होते। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य तब कहेंगे न्यू दिल्ली पारसपुरी। बाबा ने कहा मनुष्य तो ये भी भूल गए ड्रामा कैसे शुरू होता, कौन कौन मुख्य एक्टर वह जानना चाहिए ना। एक्टर्स तो बहुत हैं, सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर्स हो, बाकी सब हैं सोशल वर्कर्स जिस्मानी। तुम रूहों को समझाते, पढ़ती रूह है। ये किसी को भी पता नहीं कि आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा पढ़ती है। बाबा हमको पढ़ाते संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। जैसे सतयुग में राजधानी चली थी वैसे शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ पूछने की दरकार नहीं रहती। मुख्य बात है दे अभिमान में कभी नहीं आओ, याद में रहो, नहीं तो एकदम विक्रम का बोझ 100 गुना हो जाएगा। हडगुड एकदम टूट जाते हैं। उसमें मुख्य है विकार। कई कहते बच्चे तंग करते हैं, फिर हमें मारना पड़ता है। अब ये कोई पूछने का नहीं रहता, ये तो छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, पहले उनको तो भस्म करो। बाप पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। तुम एक बाप की याद में पावन बन जाएंगे। गाया भी जाता आत्मा परमात्मा का मेला लगता है, इसमें कोई आवाज आदि नहीं करनी, ये तो पढ़ाई है। दूर दूर से आते बाबा के पास, निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी आगे चलकर अच्छी। अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं, क्योंकि याद नहीं करते। मुसाफरी से जब लौटते हैं, घर के नज़दीक आते हैं तो मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। घर पहुंचते खुशी में आकर मिलेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। पहले पहले स्त्री याद आए, बाल बच्चे आदि याद आएंगे,
तुमको याद आएगा कि हम घर जाते, माँ बाप और बच्चे ही होते, डबल खुशी होती। शांति धाम घर जाएंगे, फिर आएंगे राजधानी में, बस याद ही करना है। बाप कहते मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, बाप और वर्षे को याद करो। बाबा हम बच्चों को गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते, जरा भी तकलीफ नहीं। जैसे मच्छरों का झुंड जाता, तुम आत्मा भी ऐसे जाएंगी बाप के साथ। पावन बनने के लिए सिर्फ बाप को याद करना, घर को नहीं। बाबा की नजर पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब निवाज है ना। तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो। बाप कहते मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूँ। अभी तो ये नरक पुरानी दुनिया, इसको जरूर तोड़ना पड़े। वहां राज्य भी तुम्हारा होगा। जैसे कल्प पहले की थी, ये थोड़ी कहेंगे हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं। तुम जाएंगे वहां तो ऑटोमेटिक तुम वह बनाने लग पड़ेंगे, क्योंकि वह आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। जैसे कल्प पहले बनाया था वह बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में भी पहले से ही नूंद है। तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो। बाप कहते बच्चे मैं इस बैल पर रथ पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। ऐसे नहीं बैल पर सवारी कर बैठे बैठे ही हैं। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उनका तो सेकंड में आना जाना होता है, सदैव बैठने का कायदा ही नहीं है। बाबा कितना दूर से आते पढ़ाने के लिए। घर तो उनका वह है ना, सारा दिन शरीर में थोड़ी बैठेगा। उनको सुख ही नहीं आएगा। जैसे पिंजरे में तोता फंस जाता है। मैं तो ये लोन लेता हूँ तुमको समझाने के लिए। तुम कहेंगे ज्ञान सागर बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए, खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तो बाबा ने कहा वह खुशी फिर कम होनी थोड़ी होनी चाहिए। ये धनी तो स्थाई बैठे हैं। एक बैल पर दो की सवारी सदैव होगी क्या? शिव बाबा रहता अपने धाम में। यहाँ आने में देरी थोड़ी लगती है। रॉकेट देखो कितने तीखे होते हैं, आवाज से भी तीखे। आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है। आत्मा भागती है कैसे? यहाँ से झट गई लंदन, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई जाती। बाबा खुद भी रॉकेट है। कहते मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, फिर जाता हूँ अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ, दिव्य दृष्टि दाता हूँ, तो भक्तों को राजी भी करना होता है। तुमको पढ़ाता हूँ, भक्तों की दिल होती साक्षात्कार हो या कुछ ना कुछ भीख मांगते। सबसे जास्ती भीख जगत अम्बा से मांगते हैं। तुम जगत अम्बा हो ना, तुम विश्व की बादशाही भी भीख देती हो। गरीबों को भीख मिलती है ना। हम भी गरीब हैं तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में देते हैं। भीख कुछ है नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। शांति धाम में चले जाए, मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। सत्य में मृत्यु का नाम नहीं होता।
वह अमरलोक वहाँ मृत्यु का नाम नहीं होता। सिर्फ एक खाल छोड़ दूसरी लेते, इसको मृत्यु कहेंगे क्या? वह अमरलोक साक्षात्कार होता है। हमको बच्चा बनना है, खुशी की बात है। बाबा की दिल होती है, अब जाकर के बच्चा बनो। जानते हैं गोल्डन स्पून इन मौत होगा। एक ही सिक्किल अदा बाप का बच्चा हूँ, बाप ने अडॉप्ट किया है, मैं सिक्किल अदा बच्चा हूँ। तो बाबा कितना प्यार करते हैं, एकदम प्रवेश कर लेते हैं। ये भी खेल है ना, खेल में हमेशा खुशी होती, खेल में हमेशा खुशी होती। ये भी जानते जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा, जिसके लिए गाय ने ज्ञान सागर इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते। तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, भगवान आकर पढ़ाते हैं, भगवान स्वर्ग के राज्य स्थापन करते, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों? ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए, ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिखला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है इसी डबल खुशी में रहना है, इसी डबल खुशी में रहना कि अब मुसाफरी पूरी हुई, पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। दूसरी पॉइंट है सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना, देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान है श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा, श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भव, सदा शक्तिशाली भव का वरदान प्राप्त कर सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा बल भरने की सेवा करो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करके कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति इतनी जमा हो जो औरों के संकल्पों में बल भर दे। वह संकल्प इंजेक्शन का काम करते, इससे अंदर वृत्ति में शक्ति आ जाती है। तो अब श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना इस सेवा की आवश्यकता है, इस सेवा की आवश्यकता है। आज का स्लोगन है मास्टर दुख हरता बन, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना, यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य, यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य। अव्यक्त इशारे, कोई कोई बच्चे कभी कभी बड़ा खेल दिखाते हैं, व्यर्थ संकल्प इतना फोर्स से आते जो कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर उस समय कहते क्या करें, हो सकता है हो क्या करे, हो गया ना, रोक नहीं सकते, जो आया वह कह लिया। लेकिन व्यर्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जैसे एक समर्थ संकल्प का फल पदम गुणा मिलता है, ऐसे ही एक व्यर्थ संकल्प का हिसाब किताब, उदास होना, दिल कशित होना व खुशी गायब होना,
ये भी एक का बहुत गुणा के हिसाब से अनुभव होता है। ये भी एक का बहुत गुणा के हिसाब से अनुभव होता है। अच्छा, ओम शांति।